मतलब? रिजुल बोला, मतलब यह है कि यहाँ देवदास पारो को छोड़कर जा रहा है। शिजा ने एक नजर आरती को देखा, फिर रिजुल को और उसके बाद आदित्य जी को। फिर वो बोली, समझी नहीं, कौन जा रहा है? रिजुल बोला, आरती जा रहा है यूएस, वो भी हमेशा के लिए। हमेशा शब्द पर रिजुल ने ज्यादा जोर दिया और बाकी सभी की नजरें शिजा पर थीं। सभी ये जानना चाहते थे कि आरती के जाने की बात सुनकर शिजा कैसे रिएक्ट करती है। उसके जाने की बात सुनकर शिजा को अच्छा नहीं लगा, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आया, जिसे आदित्य जी और रिजुल ने नोटिस कर लिया था। शिजा नॉर्मल होकर बोली, हमेशा के लिए? मतलब फिर आप वापस नहीं आएंगे? आरती ने कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में देखने लगा। शिजा की बात का जवाब देते हुए रिजुल बोला, नहीं, ये वापस नहीं आएगा और तुम सारा काम समझ लो। शिजा ने एक नजर आरती को देखा, फिर बोली, बताइए क्या समझाना है? आरती ने उससे कहा, अब से जो भी फाइल्स हैं उन सब पर आप डैड के साइन लेंगे और बाकी के प्रोजेक्ट के बारे में आप जानती हैं। शिजा ने उससे कहा, ठीक है सर, मैं समझ गई, लेकिन आज कौन साइन करेंगे? आरती ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज मैं कर दूंगा, और उससे फाइल लेकर देखने लगा। बाकी के सभी चले गए, शिजा भी अपने केबिन में आ गई। आरती के जाने की बात सुनकर उसे थोड़ा बुरा लग रहा था, पर वो ऊपर से नॉर्मल थी। थोड़ी देर में आरती ने शिजा को अपने केबिन में बुलाया और उससे बैठने को बोलकर उसे सारा काम समझाने लगा। एक ही बात को आरती ने 3-4 बार बोला तो शिजा उससे बोली, अरे आप टेंशन मत लीजिए, मुझे समझ में आ गया है, कोई भी फाइल साइन करवानी होगी तो मैं बिग बॉस के पास जाऊंगी, और आप उस दानव के प्रोजेक्ट की चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा ही काम बचा है वो मैं संभाल लूंगी, और वैसे भी अब दानव से मेरी दोस्ती हो चुकी है तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। आनव का जिक्र सुनकर आरती को बुरा लगा। वो अपनी सीट से उठा तो उसे देखकर शिजा भी उठ गई। आरती शिजा के पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आई एम गोइंग शिजा। एक पल को शिजा उसकी आंखों में देखती रही। उसके ऐसा बोलने से शिजा हड़कंप हो गई। एक पल दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। फिर आरती उससे बोला, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? शिजा ने नामे गर्दन हिला दी और धीरे से बोली, नहीं। ये सुनकर आरती को बुरा लगा। वो थोड़ा सा पीछे हट गया। उसके हटते ही शिजा ने राहत की सांस छोड़ी। फिर बोली, आपको पता है सर, याद उनको करते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, पर मैं आपको कभी भूल ही नहीं सकती। पता है क्यों? नहीं, आपको कैसे पता होगा? जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी तब तक आपको कैसे पता चलेगा? अच्छा चलो बताती हूँ। मैं आपको नहीं भूल सकती क्योंकि अब आप मेरे दोस्त बन चुके हो ना, और जो मेरे दोस्त होते हैं मैं कभी नहीं भूलती। चलिए अब मैं चलती हूँ, और आप यहाँ बात यहाँ का सारा काम हम संभाल लेंगे, पर आप वहाँ का ध्यान रखना, और हाँ, हमारे दोस्त का भी। चलिए, बहुत बातें करने लगे हैं आप, वहाँ जाकर ज्यादा बातें मत करने लगना। हर कोई शिजा जैसी नहीं होती जो आपकी बातें चुपचाप सुनती रहे और कुछ बोले भी ना। उसकी बात सुनकर आरती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपने मन में बोला, सच कहा तुमने, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता शिजा, यू आर डिफरेंट। उसकी तंद्रा जैसे शिजा की बात से टूटी। वो बोली, आराम से जाना, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम है मुझे। वो बोली और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आरती खुद से ही बोला, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है यार। यहाँ मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि इसकी बकबक कैसे सुनने को मिलेगी, और ये देवी जी को कोई मतलब ही नहीं है। मैं सोच रहा था कि आज आखिरी बार इसे जी भर के देख लूं, पर इन्हें काम से फुर्सत ही नहीं है। ऐसे ही सोचते सोचते शाम हो गई। अगले दिन आरती जा रहा था तो रिजुल ने चारों के साथ डिनर बाहर करने का प्लान बनाया और चारों मान गए, और थोड़ी देर बाद सभी डिनर करने लगे। डिनर करते समय आरती की नजरें शिजा पर ही थी और रिजुल और चिति की आरती पर, और इन सबसे बेखबर शिजा अपने खाने पर नजरें गड़ाए हुए खाई जा रही थी। डिनर के बाद सभी घर चले गए और अगले दिन आरती आदित्य जी और रिजुल से मिलकर एयरपोर्ट चला गया। रिजुल आरती को छोड़ने एयरपोर्ट गया। आज पहली बार इंडिया से जाने से वो खुश नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो उसकी जिंदगी का कुछ हिस्सा यहीं छूट रहा है। उसका मन मना कर रहा था कि वो रुक जाए या फिर कोई रोक ले उसे, पर दोनों में से कुछ भी ना हो सका। थोड़ी ही देर बाद आरती इंडिया से जा चुका था। ऑफिस में आज किसी का भी मन काम में नहीं लग रहा था। सभी को आरती की कमी खल रही थी, क्योंकि अब आरती सबसे घुल मिल गया था और सभी स्टाफ वाले उसके स्वभाव को पहचान भी गए थे। शिजा ने एक फाइल कंप्लीट की और आदित्य जी के केबिन में गई। आदित्य जी को उदास देखकर वो बोली, क्या हुआ सर, ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? आदित्य जी कुछ नहीं बोली तो वो उनके पास आई और उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, आपको पता है आप ऐसे उदास बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है मारो कान पार्टनर नहीं, उन तोपुमल के डैड हूँ आप। आदित्य जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। शिजा उनसे बोली, मुझे पता है आपको सो की याद आ रही है ना? आदित्य जी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो शिजा मुस्कुराते हुए बोली, सर अगर आपके बेटे का मन यहाँ नहीं लगता तो जहाँ उनका मन लगता है आप वहीं रहें तो अच्छा है ना। अब मान लीजिए वो यहाँ रह लेते हैं, पर वो दिल से तो खुश नहीं होंगे ना। आपको दिखाने के लिए खुश जरूर हो जाएंगे, पर अगर खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो आप भी तो खुश नहीं रह पाएंगे ना। और वैसे भी बच्चों की खुशी में ही तो पेरेंट्स की खुशी होती है ना। आपके एक बेटे तो यहाँ पर है ही, और जब आपका मन हो तो आप फ्लाइट से चले जाना। आदित्य जी मुस्कुराते हुए बोले, सच कहते हैं लोग, घर में बेटियां जरूर होनी चाहिए। शिजा से बात करके आदित्य जी का मन शांत हुआ और वो काम करने लगे। चिति ने रिजुल से कहा,
यार हम तो इन दोनों को मिलाना चाह रहे थे ना, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। तोता उड़ गया और मैना यहीं रह गई। रिजुल हंसते हुए बोला तोता उड़कर जरूर गया है, पर अब जब वो वापस आएगा ना तो हमेशा के लिए, और वो भी बहुत जल्द। चिति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली क्या मतलब है तुम्हारा? रिजुल ने चिति को कुछ समझाया और दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई किया और अपने अपने काम में लग गए। काम करते करते चिति रिजुल से बोली वैसे तुम्हें कैसे पता कि ये प्लान काम करेगा? रिजुल अपनी कॉलर उठाकर बोला अब रिजुल शर्मा कोई प्लान बनाए और वो पूरा ना हो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अरे तुम्हें पता है कॉलेज के टाइम में ना कई लड़कियों पर ट्राई कर चुका हूँ। वो चुटकी बजाते हुए बोला यूं यूं मेरे पास आई हैं। और तुमने क्या किया उनके साथ? चिति ने अपने हाथों को बांधे उससे पूछा। अरे करना क्या है, वही जो सभी करते हैं, गर्लफ्रेंड की गिनती कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं एंड ऑल एंड ऑल। बोलते हुए रिजुल को ध्यान आया कि वो क्या बोल रहा है। उसने जल्दी से चिति की तरफ देखा जो उसे गुस्से से घूर रही थी। रिजुल ने उसकी तरफ देखा और अपने कान पकड़ लिया और बोला सो सॉरी, ये सब तो पहले की बातें हैं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करता, प्लीज चिति। अरे अरे चिति 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 सुनो प्लीज। चिति गुस्से में वहां से जाने लगी। रिजुल ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला अब सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। प्लीज टिट्स, नाराज मत हो, आई लव यू यार। चिति उससे बोली एक शर्त पर माफ करूंगी, अगर तुम्हारा प्लान फेल हुआ ना तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिजुल ने शरारती मुस्कान लाते हुए कहा ठीक है, नहीं करना, पर अगर प्लान पास हुआ तो फिर तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। चिति ने एक नजर उसे घूर कर देखा और बोली ओके डन। उसके इतना बोलते ही रिजुल ने उसके गाल पर एक किस दी और चिति ने शर्माकर अपना मुंह उसके सीने में छिपा लिया। वहीं दूसरी तरफ आर्द्री यूएस पहुंच चुका था। वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, 10 AM। फ्लाइट लैंड होते ही आर्द्री एयरपोर्ट से बाहर आई। आज वो खुशी उसे महसूस नहीं हो रही थी जो उसे पहले वापस आने पर होती थी। उसने टैक्सी की और सीधे अपने घर चला गया। घर पहुंचकर वो फ्रेश हुआ और रेडी होकर अपनी कंपनी की तरफ बढ़ गया। कंपनी में आते ही अफरा तफरी मच गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आर्द्री अचानक से आ जाएगा। सभी सीरियसली अपना अपना काम करने लगे। आर्द्री केबिन में आकर बैठा। थोड़े समय बाद कीनन ने दरवाजे पर नॉक किया। उसके अंदर आने के बाद कीनन ने आर्द्री को सारी रिपोर्ट्स दी। बात करते करते आर्द्री ने कीनन से कहा कीनन शिजा को मेरे केबिन में भेजो। कीनन ने हैरानी से उसे देखते हुए बोला सॉरी सर। उसकी बात सुनकर आर्द्री को ध्यान आया और उसने कहा आई मीन कॉफी भिजवा दो। कीनन ने उसे देखते हुए पूछा आर यू ओके सर? आर्द्री हल्का सा मुस्कुराकर बोला या आई एम फाइन। कीनन वहां से चला गया और आर्द्री अपनी आंखें बंद करके अपनी सीट से टिक गया। उसे अपनी आंखों के सामने शिजा का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ऑफिस के सभी लोगों ने ये नोटिस किया कि आर्द्री कुछ बदला बदला लग रहा है। हमेशा गुस्से का मुखौटा ओढ़कर रखने वाले आर्द्री के चेहरे पर आज एक अलग सी स्माइल थी। ऑफिस में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे हर जगह शिजा का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने घर के लिए निकल गया। घर आकर आर्द्री अपने रूम में बैठ गया। उसका मन नहीं लग रहा था। उसने अपना फोन उठाया और शिजा की फोटो निकालकर उसे देखने लगा। उसकी फोटो देखते हुए ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने रिजुल को फोन किया और बात करने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने आदित्य जी से बात की। बात करने के बाद फोन रख दिया, लेकिन उसके बाद भी उसका मन नहीं लगा। वो शिजा की आवाज सुनना चाहता था, पर कैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसके दिल और दिमाग में बस शिजा ही घूम रही थी। मुंबई, भारत, रात 12 बजे। चिति और शिजा अपने अपने रूम में आराम से सो रही थी। सोते सोते अचानक ही शिजा की हिचकी शुरू हो गई और उसकी नींद खुल गई। वो उठी और उठकर पानी पिया, पर उसकी हिचकी नहीं रुकी। उसने मन ही मन सभी के नाम ले लिए, लेकिन रुक ही नहीं रही थी। वो हिचकी ले लेकर परेशान हो गई थी। अचानक से उसका फोन बजा और उसने नंबर देखा। अननोन नंबर देखकर वो खुद से ही बोली अरे इतनी रात अब किसका फोन आ गया। उसने फोन उठाया और हिचकी लेते हुए बोली हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो वो इरिटेट हो गई और हिचकी लेते लेते ही बोली क्या प्रॉब्लम है आपकी? इतनी रात में चमगादड़ की तरह क्यों भटक रहे हो? एक तो इसकी हिचकी ने परेशान किया हुआ है, ऊपर से आप शुरू हो गए। पता नहीं थी रात को किसको मेरी याद आ रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। दूसरी तरफ आर्द्री शिजा की आवाज सुनकर रिलैक्स हुआ और चुपचाप मुस्कुराते हुए बिना कुछ बोले ही सुनता रहा। हालांकि हिचकी की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस कुछ कुछ वर्ड्स ही समझ पाया, पर उसे उसकी आवाज सुनकर अच्छी फील आ रही थी, इसलिए वो चुपचाप उसे बस सुनता ही रहा। उधर जब शिजा की हिचकी बंद नहीं हुई तो वो अपना फोन लेकर चिति के रूम में गई और उसे उठाते हुए बोली चिति चिति उठ, उठना चिति। 2-3 बार उठाने के बाद चिति उठी तो वो शिजा को देखकर परेशान हो गई और बोली क्या हुआ यार, तुझे इतनी हिचकी क्यों आ रही है? पानी पी, रुक मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। शिजा बोली तब से पानी पी पी कर पेट फटने को आ गया मेरा, पर
ये हिचकी बंद ही नहीं हो रही है यार। सबके नाम ले लिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई, माँ, आंटी, अंकल, सबके। चिति उससे बोली, तो यार इतनी शिद्दत से कौन याद कर रहा है तुझे? शिजा झल्लाते हुए बोली, अगर पता चल गया ना तो जाकर सिर फाड़ दूंगी उसका, जो याद कर रहा है मुझे। पता नहीं वैम्पायर की तरह रातों में चमगादड़ का सीना लेकर के मासूम सी बच्ची को याद कर करके परेशान कर दिया। घंटे भर से परेशान हो गई हूँ यार। पेट में दर्द हो रहा है मेरे, क्या करूँ यार। शिजा ने फोन काटा ही नहीं था और आरती ने भी फोन नहीं काटा था। वो चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। तभी चिति एकदम से बोली, यार कहीं तुझे आर्द्री सर तो याद नहीं कर रहे ना? आर्द्री का नाम सुनकर शिजा एकदम से चौंक गई और आर्द्री भी अपना नाम सुनकर चौंक गया। अचानक ही शिजा की हिचकी भी बंद हो गई। चिति ने हैरानी से बोला, देख तुझे आर्द्री सर ही याद कर रहे हैं। शिजा उससे बोली, अरे वो तोपूमल मुझे क्यों याद कर रहे होंगे? तेरी बकबक सुनने की आदत जो हो गई है ना उन्हें, अब वहां तो कोई होगा नहीं, इसीलिए याद कर रहे होंगे।